दिलबाग जी, स्वागत है आपका। सर मेरे पैरों में दर्द है, पैर सुन्न है। कब से है दिक्कत परेशानी? ये है लगभग 20 साल हो गए। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 39 और मेरे हाथों में, पैरों में और टांगों में कड़लने पड़ती हैं। ठीक है, मैं समझ गया। कड़ाल बोलते हैं, वैसे नाड़ पर नाड़ जो चढ़ती है वो खूब ही है, ज्यादा है। अच्छा देखिए, हमारे जिस्म में दो जगह ज्यादातर नसें दब जाती हैं। एक तो हमारी कूल्हे से ऊपर, हिप से ऊपर, डिस्क में, कमर में जो नसें टांगों की तरफ जा रही हैं तो कमर में दब जाती हैं, जिससे 3 तरह के नुकसानात होते हैं, 3 या 4 तरह के नुकसान। पैरों में का सुन्न होना, इसमें आम बात है। पैरों में दर्द होना या खिंचाव होना आम बात है। और पैरों में जलन होना, ये बहुत कम लोगों को होता है। तो आपकी कमर की नसें दबी हुई हैं, और जहाँ जहाँ भी नसें दबती हैं उनमें एक जगह यहाँ हमारी गर्दन के पीछे की डिस्क में नसें दबती हैं, जिससे हमारे हाथों में भी सुन्नपन आता है या खिंचाव आता है या दर्द आता है या कोहनी में दर्द आता है, मोढ़े में दर्द आता है। तो बड़े उम्र के लोगों को ये ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसके लिए एक गोंद, जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, असली खरीदिए, नकली बहुत मिलता है। गोंद सियाह, सियाह कहते हैं काले को, गोंद सियाह आप खरीद लीजिए। और आधा ग्राम, बस आधा ग्राम मतलब 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद, और आधा ग्राम रात को खाने के बाद दूध या पानी से ले लिया करिए। आपकी समस्या का हल होना मुमकिन है। स्वागत है आपका। ये क्या बोलते हैं, जकड़न और उसके चक्कर में, कफ के चक्कर में आपने किसी कॉलर को बताया जिनके निमोनिया था, उनको अलसी और शहद बताया था। तो हमें ये जानना था, हमने से साल भर से ज्यादा, करीब 14 महीने आपका साबुन का नुस्खा लिया। उससे पहले मेरे कभी मतलब जकड़न और ये कफ वगैरह होते ही नहीं था। तो 14 महीने करने के बाद अब मेरे ये कफ बहुत निकल रहा है। तो इसकी क्या वजह, जितना कफ निकलता है, ये 8 महीने से ऊपर हो गया, 8-9 महीने से कफ बहुत रहता है। तो कफ डेली निकलता इतना है कि उसकी वजह से, और जकड़न बहुत जल्दी जल्दी, जकड़न ऐसी हो जाती मेरे कि बिल्कुल जैसे सांस नहीं ले पाते हैं, इतनी ज्यादा जल्दी। और जबकि एलोपैथिक दवा करते हैं, कुछ दिन आराम मिलता है, फिर वही दिक्कत हो जाती है। कोई चीज ठंडी हम नहीं खा सकते हैं। तो आपने सब ये अलसी और शहद और सोड बताई थी। तो सोड और अलसी मतलब किस किस मात्रा में लेनी, जैसे 1 चम्मच अलसी हो जाती है तो सोड कितना लेना है, या दोनों को बराबर लेना है, कैसे लेना है कि जो मेरी ये दिक्कत ठीक हो जाए, या हमें साबित अनुना वाला नुस्खा फिर से लेना पड़ेगा, क्या है, क्यों मतलब मेरी ये चीज ठीक नहीं हो रही है। और हम नमक देते हैं, सोडा भी बीपी के लिए लेते हैं। तो अब आप ये बताइए सही से हमें करना क्या। और मेरा दूसरा सवाल ये है, लिख लीजिए, जैसे अलसी और अखरोट में, दोनों में ओमेगा 3 होता है, तो दोनों को साथ में ले सकते हैं या कुछ कुछ घंटे की दूरी पे लेना है, या कितने घंटे की दूरी पे लेना। और मेरा तीसरा सवाल ये, हकीम साहब अदरक, नींबू, लहसुन का और जैतून के सिरके का जो नुस्खा बताते हैं, तो उसके साथ जैसे ये क्या बोलते हैं, सोड और अलसी और शहद वाला नुस्खा, ये लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। बस मेरे ये 3 सवाल है। ठीक है। हाँ, ये नुस्खा के बारे में जो आपने पूछा, सौंठ और अलसी का नुस्खा ज़रूर ले सकते हैं। उसके साथ जो आप एक शरबत बनाती हैं, अदरक, लहसुन, नींबू और जैतून के सिरके का, उसके साथ आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा देखिए, बड़ा अजीब सी बात है कि इतना वक्त आपने ये सपिस्तान, उन्नाब, अलसी का नुस्खा इस्तेमाल किया, फिर भी आपकी ये कफ उतना ही बन रहा है। ये फिक्र की बात है। गर्म पानी का सेवन किया करें, और
ये जो नुस्खा है सपिस्तान उन्नाब अलसी वाला, ये दोबारा से शुरू करें और इसको बहुत ज़्यादा भी ले सकते हैं और दोबारा से भी रिपीट कर सकते हैं। इसके कुछ नुकसानात नहीं होते बल्कि जिस्म को फ़ायदा होता है। जी, अलसी और अखरोट, इनका कहना है ओमेगा 3 होता है, तो साथ में ले सकते हैं? हाँ, ज़रूरी है तो ले सकते हैं। अलसी और अखरोट में ओमेगा 3 वाकई काफ़ी मात्रा में होता है और इसके इस्तेमाल से वज़न नहीं बढ़ता और पेट भी खूब अच्छा रहता है, पेट साफ रहता है अखरोट खाने से। अगर मेरी बात करें तो मैं आज भी अखरोट खाकर आया हूँ। उषा जी, स्वागत है आपका। मैडम, हम जो हकीम जी के बताए हुए नुस्खे ले रहे हैं, हमारे पूरे परिवार को काफी फायदा है, लेकिन मेरे को एक दो क्वेश्चन पूछने हैं कि जिनमें मैं कंफ्यूज हूँ। कि हाँ, मेरे हस्बैंड को बताया था, उनको क्लॉट्स हो गए थे सिर में, तो जैतून का नमक और सोडा बताया था। और मेरी लड़की को शुगर है, उसको जैतून का सिरका ले रही है वो। तो क्या मेरा बेटा भी, वैसे तो उसे कुछ नहीं है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, इतना ज्यादा भी नहीं है, लेकिन वो जैतून का वो सिरका ले सकता है वैसे ही? भगवान ने आप लोगों को फायदा दिया और ये जैतून का सिरके का काम समझ लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे लेना चाहिए या नहीं। जैतून का सिरका कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है। कहीं भी चर्बी जमा हो गई है, खून में चर्बी या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो ये उसको खून से निकाल देता है पेशाब के ज़रिए। एक ये डायबिटीज़ को कम करता है, जैसे बच्ची आपकी ले रही है डायबिटीज़ के लिए, तो डायबिटीज़ को कम करता है। और पहले ये जैतून का सिरका लोग आम तौर पर बगैर किसी बीमारी के हर खाने के साथ 1-2 चम्मच इस्तेमाल करते थे। तो सिरके का चलन ख़त्म हो गया था कुछ दिन बाद, और मैंने लोगों को इसके फ़ायदे बता कर इसका दोबारा से प्रयोग शुरू कराया है, क्योंकि ये आपकी किडनी का भी हिफाजत करता है, आपकी दिल की भी हिफाजत करता है, सुरक्षा करता है और ब्लड प्रेशर को कम करता है, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को रोकता है और हार्ट ब्लॉकेज या क्लॉटिंग, दिमाग में क्लॉटिंग हो या दिल में क्लॉटिंग हो, यानी ब्लॉकेज हो जाते हैं, उनको खोलना इसका काम है। जी, स्वागत है आपका। जैतून का सिरका जो पानी में मिला के बताते हैं लेने के लिए, हाँ, उसके लिए, तो क्या एक बार प्रोग्राम में मैंने सुना था कि वो बता रहे थे कि नींबू, लहसुन और जो अदरक का रस इसमें मिलाकर लेते हैं, क्या इसकी चटनी बना के भी ली जा सकती है ऐसे? कितना अच्छा सवाल है जी। हाँ, ज़रूर। देखिए, पहले और मेरे घर में तो आज भी अदरक, लहसुन, नींबू, पुदीना और उसमें थोड़ा सा सिरके में पीसकर एक चटनी बनाई जाती है, जो बड़ी सी बर्तन में रख लेते हैं और वो 15-20 दिन, महीना चलती है। तो पहले लोग ऐसी चटनी जो खाने के बाद हमारे खुराक को नुकसान न देने दे और चर्बी निकाल दे, हजम कर दे खाने को, तो यकीनन आप ऐसी चटनी बना के रखा करें। और ये बहुत ज़्यादा, यानी एक तरह की दवा है, जैसे खाने के साथ आपने कोई दवा खा ली हो, ये हजम भी ठीक करती है, खून में खूब ताकत भी लाती है और आपके जिस्म में हाजमा पूरा करती है, आपको पेट ठीक रहता है, आपको दस्त ठीक होते हैं, आपके जिस्म में तवानाई रहती है। ज़रूर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी।